नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है, तो क्या नया लाइफ टाइम हाई लगने जा रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी क्या 45,000 को क्रॉस करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ कमेंट पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि एक जो एक मेंटलिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट की कि कहाँ पे कौन गलत हो सकता है, कहाँ पे कौन सही हो सकता है, उसकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले स्टूडियो में और स्टूडियो के बाद हम चलते हैं कमेंट में। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे, हाँ, कल मैंने वीडियो डाला था, तो कल क्या हुआ था, कल मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट को हम पॉजिटिव समझेंगे और पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड डालेंगे आज के दिन में। कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ब्रेकआउट लेवल था, क्योंकि जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा था तब तक मेरे को लग रहा था कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, हो सकता है सेलिंग आ जाए। तो इसके नीचे नेगेटिव था। बेसिकली इस चैनल के अंदर मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा था। ये जो चैनल था मैंने आपको कंटिन्यूसली बना के दिखाया था। इस बेसिकली इसके अंदर कोई मैं ट्रेड प्लान नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था। कल भी मैंने एक ही पॉइंट समझाया था कि अगर इस चैनल के बाहर निकलता है तो आप ट्रेड डाल सकते हो। कल जब मॉर्निंग का मार्केट एट 11 का वीडियो मैंने जब आपको दिया था, तब क्लियरली ये पॉइंट बताया था। और जब मार्केट क्लोज हो गया था इसको ब्रेकआउट देके, तब मैंने क्लियरली बोला था कि आज के दिन में हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद भी हम बाय नहीं सोच रहे हैं, अगर हम सेल सोच रहे हैं, तो फिर हमारी जो ट्रेडिंग करने की जो एक कह सकते हैं मेंटेलिटी है, वो थोड़ी सी ख़राब है। क्यों? क्योंकि हम अपने ओवरऑल व्यू को लेके चलेंगे हमेशा और उसके हिसाब से हम ट्रैप हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली आपका ये एक पैटर्न बना हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न का ये इसने ब्रेकआउट दिया तो जाहिर सी बात है हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने क्या है, पूरा सक्सेसफुली 19,850 को इसने 19,870 को क्रॉस किया। ऑलमोस्ट 19,900 पे क्लोजिंग दी है। तो आज के दिन के लिए हम क्लियरली पॉजिटिव थे और पॉजिटिव ही मार्केट ने रिएक्ट करा है। ठीक है, कल भी मैंने ये चीज़ आपको बोली थी, क्योंकि ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट आपकी आंखों के सामने हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप उस साइड ट्रेड नहीं लोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज देख सकते हो। ठीक है, आज वीडियो नहीं डाला भाई, अच्छा किया, अदरवाइज़ फिर कुछ अपोजिट ट्रेड सजेस्ट किया होता। ठीक है, चलो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं खुद बिजी था अपनी ट्रेडिंग में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बुल मार्केट में शॉर्ट करवा रहा है, देखो बुल मार्केट में शॉर्ट करवा, मेरा जो शॉर्ट का व्यू है वो स्टिल इंटैक्ट है। वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगले 3 से 4 महीने के हिसाब से है। ठीक है ना, उस 3 से 4 महीने में मेरा 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैंने आपको ये बोला ही नहीं है कि आप शॉर्ट कर लो। मैं अपने 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट हूँ, 1000 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या दिक्कत है, जो व्यू एक 2 से 3 महीने 4 महीने का व्यू है, उसको आप इंट्राडे में अप्लाई करते हो, इंट्राडे के हिसाब से पोजीशन बनाते हो। आपको लगता है कि इस बंदे ने शॉर्ट के लिए बोला है तो कल ही मार्केट गिर जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी भी एकदम से आपके सोचने से नहीं गिरता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बकवास करता है हमेशा, तो भैया मत देखो। ठीक है, तुम यार टॉप में बाइंग के लिए मना किया, पी बाय कर रखा है, अब क्या करें, तुमको माने या ना माने। देखो सेम चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप पोजिशनल शॉट बनाते हैं, आपका व्यू 2 से 3 महीने का है या फिर 1 महीने का है, तो कभी भी ऑप्शन में शॉर्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है, टाइम के साथ वो डिके हो जाएगी, आपको लॉस हो जाएगा। फ्यूचर में कोई टाइम वैल्यू नहीं होती है, तो फ्यूचर में क्या है कि अगर आप एम टू एम सेटलमेंट कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने 19,850 पे निफ्टी शॉर्ट किया है, 20,100 निफ्टी आ गया, तो जाहिर सी बात है 200-250 पॉइंट का मेरे को लॉस हो रहा है। अब ये एम टू एम का रिस्क है, यानी एक लॉट पे जाहिर सी बात है कितना, 15 से 20 हज़ार का एम टू एम सेटलमेंट लगेगा। मैं इसको होल्ड रखूँगा 15, 20, 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी निफ्टी 19,850 आएगा, मेरा वो लॉस कवर हो जाएगा। यानी जो भी एम टू एम लॉस में भर रहा हूँ, वो मेरे को दोबारा से क्रेडिट मिल जाएगा। तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास पैसे हैं अपने एम टू एम को सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, अब तक बोल रहा था कि बाइंग नहीं बन रहा है, अब भाई फिर पलटी मार दिया। देखो इसमें पलटी मारना ही पड़ेगा, अगर आपको ये पलटी मारना नहीं आता है तो फिर आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ब्रेकआउट है, ये क्लियरली दिख रहा है ये ब्रेकआउट है
और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप ट्रेड नहीं करोगे पॉजिटिव साइड पे तो क्या करोगे, आप हर वक्त इसको हर टॉप पे शॉर्ट करते रहोगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकता है बट वो नहीं जा रहा, आपका स्टॉप लॉस खा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपना व्यू चेंज करोगे ना। ऐसा थोड़ी नहीं आप किसी को ब्लेम करने लगोगे, आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा। ये व्यू मैंने कल ही चेंज कर लिया था कि क्योंकि इसने क्लियरली एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने इस लेवल को क्रॉस किया था। इसीलिए कल मैंने क्लियर बोला था कि आज के दिन में हम बाइंग साइड पे ही काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आपका 19,860 के नीचे नहीं आता निफ्टी तब तक हम बाय साइड पे काम करेंगे, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंट्राडे ट्रेंड और ओवरऑल ट्रेंड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये ध्यान रखना। इंट्राडे ट्रेंड आपका कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड आपका हमेशा एक डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मार्केट का क्या है, बुलिश है, बुलिश है। तो यहाँ पे मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस था वो ये था कि ये यहीं तक आ पाएगा, ठीक है ना, यहीं तक आ पाएगा, एक्सपेक्टेशंस ये था। बट इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट करके 20,000 को क्रॉस करके ऑलमोस्ट कह सकते हैं 20,250 की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, अपने व्यू को चेंज करूँगा। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है दोबारा से, फिर ये ऊपर जाएगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। इसने यहीं से ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें मेरे को स्टॉप लॉस लगा, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दे के अपना व्यू को चेंज किया। दूसरी चीज़ है इंट्राडे में, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंट्राडे में ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक होता है। आप अगर उस लॉजिक को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये आपका 1 मिनट का हाई, 1 मिनट का लो, 5 मिनट का हाई, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा, और जब भी मार्केट 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या करना है, एक 10 रुपये वाला ऑप्शन ले लेना है, यानी जैकपॉट थ्योरी यहाँ पे लगानी है। और इसमें आपको नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मुझे भी नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, बट अगर आप 10 रुपये का ऑप्शन लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये थ्योरी मैंने आपको बहुत बार समझाई है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, 1 मिनट का हाई, 1 मिनट का लो, यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, ठीक है, हाई का टारगेट मिला, उसके बाद इसने 5 मिनट का हाई बनाया, हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट रहा। मार्केट जब भी हाई पे हाई बनाता है, ये चीज़ मैंने आपको कंटिन्यूसली समझाई है, तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में होता है, उस दिन के लिए वो ट्रेंड पॉजिटिव है, आप उसको शॉर्ट मत करो। ये चीज़ आपको मैंने मल्टीपल टाइम समझाई है। अब अगर समझ में नहीं आती है तो बहुत मतलब फिर बहुत अच्छी बात है। बाकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ इजी गेम, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे आपका व्यू हमेशा सही नहीं जा सकता। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप गलत जा रहे हो, जब आप गलत हो तो आप कितना लॉस लेते हो, ठीक है, और जब आप सही हो तो आप कितना प्रॉफिट करते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेता है वो ट्रेडर बन जाता है, यानी लॉस कम से कम, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपने आप ट्रेडर बन जाता है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी 10-10, 12-12 ट्रेड लॉस में जाती है, बट वो एक ही ट्रेड में वो सारा लॉस कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े टारगेट के लिए प्ले करते हैं, वो बड़े ब्रेकआउट के लिए प्ले करते हैं। ये जो है ये बड़ा ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 20,000 से निफ्टी 20,000 हो गया है, ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी तो ऑन स्क्रीन 44,000 से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट चला है, ठीक है ना, तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो कल है एक्सपायरी, और स्टिल हम बुलिश रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मार्केट ने अच्छे अच्छे लेवल यहाँ पे क्रॉस किए हैं। तो कल के लिए हमारे पास जो व्यू होना चाहिए पॉजिटिव ही रहेगा, और ऊपर जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये लेवल तक, ठीक है, जो कि है 20,170 तक का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत और जगह है चलने के लिए, क्योंकि तीन ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट और चल सकता है। तो अगर ये 200-250 पॉइंट चलता है तो एक्सपेक्टेशंस यही होगी कि 20,150 और 20,170 बैंक निफ्टी भी जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव साइड पे ही काम करेंगे, हम शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि 20,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, सक्सेसफुली कामकाज कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड का ही हम ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 20,100 की जो पुट है वहाँ पे 1,11,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 20,200 की पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड पे हमें फोकस करना है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है, 20,200 की तरफ बढ़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वॉलेटिलिटी को आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है।
बैंक निफ्टी के लिए देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो है आपका अब ये, ठीक है, 44,770 इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका 44,950 का होगा। एक अच्छी कैंडल यहाँ पे दिख रही है क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी तक बाइंग की मिसिंग थी। अगर आप यहाँ से पूरा देखोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग साइड पे अभी तक कहीं नहीं बनी है। अगर आप ये देखोगे तो ये एक थोड़ी सी बड़ी है, बाकी ये नीचे के लेवल पे बनी है, ठीक है ना। तो एक अच्छी कैंडल है यहाँ पे, तो हो सकता है फॉलो अप में एक और कैंडल यहाँ पे बन सकती है, बट मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी भी करीब करीब 300 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी में चलने के लिए। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर ये कल फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप डाउन वगैरह खुले तो फिर आप इसको बाय करके काम करिएगा और ऊपर की तरफ आपको 44,800 850 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 45,000 भी आ जाए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से क्या है, मार्केट एक अच्छा खासा मूव कर जाता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। पॉजिटिव है, जैसा कि कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो करीब डाउ फ्यूचर आपका 96 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है। 63 68 ऐसा कुछ पॉइंट कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। आप देख सकते हो 16,200 के ऊपर टैक्स निकला है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं दोबारा से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, बट हालांकि अभी दूर है, करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। तो देखते हैं दिसंबर सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, बट कल के लिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव व्यू है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।